जियो टीवी की तरफ से उनकी वेबसाइट पर ये सर्वे शेयर किया गया है। जियो का हवाला देने का मतलब ये है कि नून लीग की हुकूमत इसको अपना चैनल समझती है। 94% पाकिस्तानियों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी में मुश्किलात, सिर्फ 6% लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका अच्छा गुजारा हो रहा है। 94% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहे, बड़ी मुश्किलात हैं। और इस सर्वे में यह भी नजर आ रहा है कि मस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी आई है। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% है, बल्कि 16% से 13% पर आ गई है, जबकि मईशत को कमजोर समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई है। जब से हुकूमत आई है, लोगों में मायूसी मजीद बढ़ती जा रही है और इसमें और इजाफा होता जा रहा है। ये है हुकूमत की कारकर्दगी। जो हुकूमत ये हरकतें करती है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ना आ जाए, अच्छा कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, सारा फोकस इस तरफ है, तो हालात भी तो फिर ऐसे ही रहेंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्मों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत ने पहले हेल्थ कार्ड दिया था, अब हम लोगों को एजुकेशन कार्ड देने जा रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई अपने बेटे या बेटी को किसी प्राइवेट स्कूल या इदारे के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना चाहता है, तो पख्तूनख्वा हुकूमत आपकी मदद करेगी, आपको पैसे देगी, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं। इससे कबल जो हेल्थ कार्ड इमरान खान की हुकूमत ने दिया था, उसका फायदा आज भी इमरान खान को हो रहा है। जब भी आप केपीके में जाएं तो लोगों से पूछें कि इमरान खान ने आपके लिए क्या किया है, तो लोग सबसे पहले जिस चीज का नाम लेते हैं वो है हेल्थ कार्ड। लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने हमें ज़हनी परेशानी से आजाद किया, बीमारी और शफा ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जब ये गरीब लोगों पर आती है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत में एक दफा फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। शहबाज शरीफ ने मौलाना से मुलाकात भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ये दाएं बाएं है और मौलाना सेंटर में है। अब मौलाना साहब ने ये फैसला करना है कि किस तरफ जाना है। पीटीआई ने मौलाना को अपनी डिमांड बता दी है कि हमारी ये डिमांड है, और तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि इमरान खान से मुशावरत के बाद मौलाना को ये जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अहम बयान दिया। उन लोगों के हवाले से जिन लोगों पर प्रेशर आया या जिन लोगों को कहा गया कि इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान के ऊपर कांटा लग गया है, इमरान खान अब पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो चुका है, और जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान को 15 से 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो ये बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन 8 फरवरी के बाद उन लोगों के आंख, कान और दिमाग सब कुछ खुल गए, यानी कि 14 तबक रोशन हो गए। हमें तो ये भी कहा गया था कि इमरान खान खत्म शुद्ध, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, वोटर मायूस होकर घर बैठ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को पासा ही पलट दिया। 8 फरवरी के बाद लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो इमरान खान ने जेल से वापस तो आना ही है, तो हमें वापस पार्टी के अंदर ले लेंगे। तो इन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को दगा दिया, धोखा दिया, मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ा, उनके लिए इमरान खान ने आज कहा है कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है बुरे वक्त में कौन कौन लोग पार्टी छोड़कर गए, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किलात सही, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, और पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।